आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सरना धर्म कोड का मामला एक बार फिर झारखंड की राजनीति में परवान चढ़ रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले जातीय जनगणना का कार्ड एक पॉलिटिकल कार्ड खेला था, पॉलिटिकल स्ट्राइक किया था, उस पॉलिटिकल स्ट्राइक के बाद से झारखंड में यह राजनीति इस कदर गरमाई हुई है कि 26 मई को कांग्रेस पार्टी राजभवन के समक्ष धरना देने जा रही है सरना धर्म कोड के मामले को लेकर के। वहीं 27 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। लेकिन इस बीच सरना पर सभा के द्वारा जो एक बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर दर्शाता है कि क्या कहीं इसमें पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है, क्या सिर्फ ट्राइबल वोट को लेकर के राजनीति तो नहीं हो रही है, या फिर जातिगत जनगणना जो हो रही है उसमें कहीं कुर्मी समतुल्य तो नहीं हो जाएंगे आंकड़े के हिसाब से, उससे पहले की तो ये राजनीति नहीं है। हम सब विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो बातें आ रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो बातें आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि राजनीति भी है और जरूरत भी है। जरूरत इसलिए है कि 12 करोड़ आबादी, लगभग 12 करोड़ की आबादी कही जा रही है ट्राइबल समुदाय की है देश भर में, और इन 12 करोड़ आबादी को अब तक अपना धर्म कोड नहीं मिला है। लेकिन वहीं सिख को मिला हुआ है जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की करीबन आबादी है। 50-60 करोड़ की आबादी वाले जैन धर्मावलियों को मिला हुआ है, बौद्ध धर्मावलियों को मिला हुआ है। लेकिन जनगणना में सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं है। डिमांड इसको लेकर के हो रहा है, और अभी जो जनगणना को लेकर प्रारूप तैयार किए गए हैं उससे अन्य को भी हटाया गया है। इस पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पहले आप सुनिए कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। ये संवाददाता सम्मेलन बहुत की है। दरअसल ये लगातार ये बहुत ही आदिवासियों की चिर परिचित मांग है, और ये मांग संवैधानिक है। एक अजीब सी विडंबना लगती है कि पूरा देश, पूरा सदन, पूरा देश संविधान से चलता है, और संविधान में जो सबसे अहम बिंदु है, अहम पार्ट है, वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल अगर 25 और 28 आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें आती हैं। अगर हम कल्चरल सेफगार्ड या कल्चरल और एजुकेशन की बात करें तो 28 और 30 में आती है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार में सारी चीजें वर्णित है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, यह सरकार के द्वारा। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है, और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था, और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है, और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है, और एक तरफ करीब हमारे 40 लाख हमारे जैन धर्मावलंबी हैं,
हमारे भाई लोग, बौद्ध लोग हमारे भाई लोग, वो तकरीबन 80 लाख हैं। हमारे सिख भाई वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी जनगणना कॉलम में उनका धर्म अंकित है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी है, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा, उसको सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़े राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने अभी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है। मैं कांग्रेस का विधायक रहा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। आपको मैं बता दूं, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, मैंने वहां पे प्रश्न किया, कोई उसके बारे कोई लॉजिकल जिसे कहा जो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने नीतिगत प्रश्न 4 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में मैंने स्पष्ट रूप से पुनः मैंने सरना की मैंने बातें की, सरकार मौन। आज भी जब वहां पे उसके बाद मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 26 मई को राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना देंगे। हमारी मांग स्पष्ट है कि 2021 की जो अधूरे जनगणना भारत सरकार ने हमारे संघर्ष के परिणाम के कारण दबाव में आकर के जाति जनगणना कराने का तो निर्णय लिया है, जो 2022 के कास्ट सेंसस के रूप में सामने आया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2011 और 2001 की जनगणना में जो 7वां कॉलम था, जहां आदिवासी अपने धर्म कोड को जोड़ सकते थे, उस 7वें कॉलम को हटा दिया है। हमारी मांग है, देश के आदिवासियों की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, झारखंड के आदिवासियों की मांग है कि उस 7वें कॉलम को जोड़ा जाए। हमने पहली जीत हमारी पार्टी के संघर्ष के कारण तो पार्टी को मिली है जाति जनगणना के रूप में, हमारे नेता के संघर्ष का परिणाम है, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय खड़गे जी का। लेकिन दूसरी जीत तब होगी जब हम कास्ट सेंसस में 7वें कॉलम को जुड़वा पाएंगे। और इस लड़ाई का पहला कदम है 26 मई को राजभवन के समक्ष धरना। आपसे आग्रह होगा, झारखंड के तमाम लोगों से आग्रह होगा जो देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, एकता, अखंडता, दलित, पिछड़ों के हितैषी है कि आप हजारों की तादाद में आए और इस धरना को सफल बनाएं, ताकि कास्ट सेंसस 2022 में 7वां कॉलम जुटे, सरना धर्म कोड भी आदिवासी अंकित कर सके। आप आए, आपका स्वागत है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो जनजातीय समुदाय से हैं, सरना परहा समाज के जो नेता हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, पाहन क्या कहते हैं इस मामले पर, और उनके अंदर की व्यथा को भी आप देखिएगा। वो जब बोल रहे हैं तो उनके बोलने के टोन को देखिएगा, उनके बोलने का जो जिस तरह से उनका अंदर से हिला हुआ है चीजें, जो राजनीति हो रही है सरना धर्म कोड को लेकर के, इस पर भी जरा आप गौर कीजिएगा। सुन लीजिए इनको। आगामी जो जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के परिप्रेक्ष्य में पक्ष और विपक्ष
यूपीए और एनडीए माने इंडिया गठबंधन के बाद सरना धर्म कोड के लिए बातचीत चल रही है और इस संदर्भ में राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और विभिन्न संगठन ये कहना चाहते हैं कि सारे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, घड़ियाली आंसू ना बहाए और धरातल पर इसे कैसे लाया जाए इस पे वो कार्य करे। सबसे पहले हम कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि आजादी के पूर्व 1871 से लेके 1941 तक हम आदिवासी प्राकृतिक पूजाओं के लिए अंग्रेजों को जो समझ में आई, एनिमिस्ट, प्रकृतिवादी, ट्राइबल कॉलम हमारी गणना की जाती थी। तो क्या कारण है 1951 में कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया? क्या बिया बेटीकन का दबाव था, क्या यह मक्का मदीना का दबाव था, या नागपुर का दबाव था? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2014 में जब एनडीए की सरकार थी, हमारी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गई थी और हमारे जो है पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उनके समकक्ष भी हमारे कमेटी के द्वारा रखा गया सरना धर्म कोड के बाद, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब जो है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 2004 तक झारखंड में चाहे नियोजन नीति हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, जो जाति निवासी बनता था उसमें सरना धर्म कॉलम लिखने का व्यवस्था थी। कोई भी आदिवासी सरना धर्म लिख सकते थे, लेकिन तत्कालीन खेल एवं संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के शासनकाल में इसे षड्यंत्र पूर्वक हटा दिया गया। इसका कांग्रेस जवाब दे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप भी स्पष्ट, आप केंद्र से मांग कर रहे हैं, 27 को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 5 साल हो गया भारत सरकार को भेजे हुए, लेकिन आप 5 सालों में क्यों झारखंड में सरना धर्म कोड झारखंड स्तर पर लागू नहीं किए हुए? क्यों केवल घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं आप वोट बैंक के लिए? सरना आदिवासी आस्था केंद्र आपने जो भेजा है, तो यहाँ के जो प्रपत्र है जाति निवासी, उसमें जो है सरना लिखने की व्यवस्था करें। साथ ही यह स्पष्ट करें आपको सरना धर्म कोड चाहिए या आपको जो है आदिवासी धर्म कोड चाहिए। आज जो है भारत देश में लगभग 50 लाख आदिवासी लिखे हैं सरना, और आदिवासी कितना लिखे हैं? 80,000 के लगभग। तो आप जो है इतने बृहत आंदोलन को आप छोटा करना चाहते हैं और इसमें कंट्रोवर्सी लाना चाहते हैं, सरना आदिवासियों को भ्रमित करना चाहते हैं। आप स्पष्ट बोले कि सरना धर्म कोड के लिए जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरना समाज मानेगी। उसके बाद अब जो है पूरे देश में जाति जनगणना होने वाली है। सब लोग जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और अपनी दर्द, अपने व्याहता, अपने न्याय के लिए हम जो है पूरे देश में राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा कार्यकारिणी समिति ने तय किया है कि चले गांव की ओर राष्ट्रीय सरना न्याय यात्रा। सरना धर्मगुरु, राजीव धर्मगुरु हमारे बंधन तिग्गा 29 मई 2025 को राउरकेला के पवित्र सरना स्थल में इसकी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत हम लगभग देश के आदिवासी बहुल शुरू एरिया, जहां भी सरना आदिवासी रहते हैं, वहां हमारी कार्यक्रम होगी, सभा होगी, प्रार्थना सभा होगी और हमारा पैदल यात्रा भी अगला फेज में हम घोषणा करेंगे। और हम लोग भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो 6 बिंदु हम लोग ने रखा है, ये जो चले गांव की ओर राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा, इसमें 6 मुख्य बिंदु हैं। इस बिंदुओं को लेकर हम जो है गांव-गांव जाएंगे, उड़गुलान करेंगे। तो आपने सुना, तो ये स्थिति बनी हुई है। सीधे तौर पर जनजातीय समुदाय के जो पाहन है, उनका ये कहना है कि सरना धर्म को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये घड़ियाली आंसू बहा रही है। अब जरा गौर कीजिए, देश आजाद हुए 1951 से जो है जनगणना प्रारंभ हुआ, और 1911 से जनगणना प्रारंभ हुआ तो उससे पहले जातिगत जनगणना हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था 1951 से। यह सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। लगातार कांग्रेस पार्टी के सरकारों में जनगणना हुआ देश के भीतर। अब अगर आप 1991 और 2001, 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार थी और 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी। अब इसको अगर छोड़ दें तो देश में अब तक जितने जनगणना हुए हैं वो जनगणना कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि सरना धर्म कोड की मांग आज शुरू हुई है। सरना धर्म कोड की मांग लगातार होते आई है। अब इसमें देखिए राजनीति क्या है कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, जातीय सर्वेक्षण कराया गया, लेकिन उस समय ओबीसी
को नहीं बताया गया कितना परसेंटेज ओबीसी का है। लगातार ये डिमांड उठ रहा था और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी करती है जातिगत गणना हो। वो लगातार शासन की सरकार में, तो उस समय उनकी नींदें नहीं खुली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन था। नरसिंहा राव की सरकार की बात करें, उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन था कांग्रेस पार्टी की सरकार को, यूपीए की सरकार को। मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी समर्थन था। तो आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी, उस समय क्यों नहीं ये डिमांड हुए? और अब केंद्र सरकार ने कह दिया जातिगत जनगणना करवाना, तो झारखंड में क्या परिस्थिति है इसको समझिए। देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति अलग है, झारखंड में परिस्थिति अलग है। झारखंड में कुर्मी और कुर्मी जो जनजातीय की डिमांड किया जा रहा है, जिसके नेता अभी टाइगर जयराम महतो बने हुए हैं, लगातार जो है सो इस बात को लेकर के कि जातिगत जनगणना होगा, तो अब इधर शंका बढ़ गई है। जो ट्राइबल पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हैं या ट्राइबल के जो उनके साथ समर्थन ट्राइबल का जो मिला है, उसके बाद जो उनकी स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जो कुर्मी का जो वोट बैंक है, जो ट्राइबल से 1-2% कम है, उस पर कैसे करके अगर वो जातिगत जनगणना होगा तो उनका भाव बढ़ जाएगा। और वो किसके साथ जाएंगे? अभी के अगर चुनाव को देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखते हैं, इन मतदाताओं का ज्यादा जो रुझान देखा गया टाइगर जयराम महतो की तरफ। और अब इसको लेकर के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से हलकान है। हालांकि सीटें कुर्मी बहुल क्षेत्रों में सीटें सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही आई है, लेकिन हलकान है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो काम कर रहे हैं, वो खड़े हैं, सबके चूल खड़े हो गए हैं सभी राजनीतिक दलों के। दूसरी ओर आप आइए, आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है सरना धर्म कोड देना। भारतीय जनता पार्टी जो मौलिक अधिकार है, जो सुखदेव भगत ने कहा कि जो हमें मौलिक अधिकार मिला है अपने धर्म को लेकर के, उस मौलिक अधिकार का हनन जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उन्होंने कहा कि जब सरकार ही आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करेगी तो लोग जाएंगे कहां। अब हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे मौलिक अधिकार का हनन, अगर यही बात कह रहे हैं सुखदेव भगत, तो इनके ही यूपीए कार्यकाल में जब सुदर्शन भगत, जहां से चुनाव जीत करके आए हैं सुखदेव भगत, उसी लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे सुदर्शन भगत, जब उन्होंने सवाल किया था और उनका जवाब जो आया था, ये श्री सुदर्शन भगत जी ने सवाल किया था 11 फरवरी 2014 को भारत सरकार के जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने जो जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली feasible to allot separate code to each of them at per with other 6 major religion. Further allotment of separate code to any of the sects, beliefs or tribal reason. अब जो कह रहे जो 6 धर्मों को मिल रहा है, चाहे उसमें आप अल्पसंख्यक को भी ले लेंगे तो सिख, बौद्ध और जैनिज्म को, अब इसी चीज पर कहा जा रहा है। उनके नेता ने सीधे तौर पर कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि सरना धर्म कोड लागू नहीं हो सकता है। और ये मैं उनके जवाब की कॉपी को पढ़ रहा हूं, जो सुदर्शन भगत जी को जो जवाब आया हुआ था, पत्र जो आया हुआ था, मैं उसकी कॉपी को पढ़ के आपको बताया। और अब वही कांग्रेस पार्टी गला चीख चीख करके, फाड़ फाड़ के चीख रही है। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी नहीं कराई, और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, तो कांग्रेस पार्टी मेरे दबाव में आकर के भारत सरकार को यह काम करना पड़ा। क्रेडिट लेना है, किसी भी तरीके से लेना है। अब सवाल यही उठता है कि 2011 में जब सोशियो इकोनॉमी सर्वे हुआ था,
तो फिर उस समय क्यों नहीं जारी किया गया? और अब गला फाड़ फाड़ के चाहे वो राहुल गांधी चिल्लाएं या प्रदेश के नेता चिल्लाएं, और जिस सरना धर्म कोड की बात की जा रही है, सरना धर्म कोड को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई किया था तो वो बाबा कार्तिक उरांव थे, जो डीलिस्टिंग का मामला को लेकर के उन्होंने किया था। क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि जो झारखंड के सबसे बड़े ट्राइबल लीडर कांग्रेस पार्टी के, न भूतो न भविष्यति, क्या उन्होंने जिस विषय को लेकर के आंदोलन किया था उस विषय को उठाने का दम रखती है कांग्रेस पार्टी झारखंड में? क्या उस आवाज को बुलंद करने की हिमाकत रखती है कांग्रेस पार्टी के लोग यहां के? नहीं कर सकती है। डीलिस्टिंग का जो मामला है, वो डीलिस्टिंग का मामला आग उगलने वाला है। कुछ ही समय में जिस तरह से आज उलगुलान हो रहा है सरना धर्म कोड को लेकर के, आप तय मान के चलिए डीलिस्टिंग का मामला भी उठेगा और जबरदस्त तरीके से उठेगा। झारखंड के सबसे बड़े ट्राइबल नेता, जैसा कि मैंने बताया, बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने 300 के करीबन 350 करीबन सांसदों के हस्ताक्षर के साथ डीलिस्टिंग के मामले को लेकर के गया था, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, उसके ऊपर यह भी सवाल उठ रहा है, अगर सरना धर्म कोड आता है तो क्या उसमें जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं वो भी सरना धर्म में आएंगे, सरना धर्म में शामिल होंगे? और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या उनको जो ट्राइबल को आरक्षण मिल रहा है झारखंड सरकार में या अन्य जगहों पर, जिस शिक्षा में, पढ़ाई में, नौकरी में, क्या उस पर रोक लगेगी? ये कई सवाल उठते हैं। राजनीति के जगह पर सरना धर्म कोड होना चाहिए। 12 करोड़ आबादी का सवाल है, सरना धर्म कोड निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसके लिए उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार भी कोई पहल करे। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति से इतर जाकर के आदिवासी समुदाय के लिए इस चीज को लेकर के अपने आला नेता से जाकर के मिले। लेकिन राजनीति नहीं, उसको कैसे लागू कराया जाए, इस पर काम होना चाहिए। झारखंड में विधानसभा से विशेष सत्र बुला करके पारित करा लिया जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है, मामला रुक जाता है। क्यों नहीं दबाव बनाया जा रहा है? सर्वदलीय कमेटी मिलकर के जाकर के इस मामले पर, अगर सर्वसम्मत से यह बिल पारित हुआ था तो सर्वदलीय कमेटी जाकर के बार बार क्यों नहीं भारत सरकार से मिलती है? और सिर्फ झारखंड में ही नहीं सरना धर्मावलंबी हैं, अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में, जहां भी सरना धर्म के लोग हैं, सबको एकजुट होकर के क्यों नहीं इस मामले को लेकर जाया जाता है? यह सच है कि अगर 40 लाख आबादी वाले को अलग कॉलम मिल सकता है जनगणना में, 60 लाख वाले को अलग मिल सकता है, 2 करोड़ वाले को अलग मिल सकता है, तो 12 करोड़ वाले को क्यों नहीं? ये बिल्कुल मौलिक अधिकार की बात आती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और सिर्फ राजनीति के लिए ये बातें कर रही है, इससे हट करके कांग्रेस पार्टी को चाहिए, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश के भीतर में, उसको चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी नेतृत्व में झारखंड में सत्ता चल रही है, उसको चाहिए कि सब मिल करके एक सर्वदलीय बैठक बुला करके इस मामले में कैसे केंद्र के समक्ष पेश किया जाए और केंद्र से कैसे इस मामले में जनगणना से पहले इस पर कार्य कराया जाए, इस पर काम होना चाहिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।